Hi guys! Kehkashan. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले फीडबैक कॉर्नर। नहीं मजाक करो, कोई फीडबैक कॉर्नर नहीं हो चुका लास्ट वीक और बहुत लंबा हो गया और मुझे एहसास हुआ कि भाई क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन का फायदा कोई है नहीं, बिकॉज़ यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, सो देयर इज नो पॉइंट इवन ट्राइंग। बट फिर भी आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक सर आंखों पे, आप लोगों ने कहा कैक्शन को वापस लेकर आए, कैक्शन वापस आ गई। आप लोगों ने कहा सोफे पर दो लोग होने चाहिए, सोफे पे दो लोग हैं एग्जैक्टली, बट हम लोग मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। लेकिन मैं बहुत हैरान हूं कैक्शन को सोफे पे देख के, कैक्शन को तो मैंने लास्ट वीक बस के नीचे धिक्का मार के फेंक दिया था, तो कैक्शन वापस कैसे आ गई? तो मैं बताऊं कैसे वापस आई हूं? कैसे? एकता के ड्रामा में आते हैं ना वापस कैरेक्टर्स उसके, वैसे मैं वापस आ गई। क्या बात है, 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 तालियां 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 तालियां। बट फिर भी यार बात यह है कि हमारा एक फ्रेंडली बैंटर है, चलता रहता है। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। अब तुम ज्यादा पर्दे ना खोलो, ज्यादा एक्सपोज ना करो सब कुछ। और वैसे भी यार लोग हमारा ड्रामा देखने नहीं है कैक्शन, लोग देख रहे हैं सेलिब्रिटीज का ड्रामा, तो उसकी बात करते हैं। शुरू करें फिर आगे बढ़े। ओह अच्छा मेरी लाइन मुझ पे आगे बढ़े। शो में आज होगा #What's the 411, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5। तो फिर हॉट 5 की पहली पोस्ट क्या है मोमिन? अच्छा जी, तो हॉट 5 की पहली पोस्ट है, जेन्युइनली बहुत हॉट पोस्ट है। हम लोग खुद बहुत सरप्राइज हो गए जब हमें पता चला सबको ऑफिस में। वेल इट्स अबाउट अजहर रहमान बीइंग द फादर ऑफ अ बेबी बॉय। व्हाट? मुझे पता था कि एक्शन अपना ड्रामेटिक रिएक्शन देगी, और मैं बोलूंगा कि एक्शन तुम ये बात खुद ही रिवील कर चुके इंस्टाग्राम पे, तो ये ड्रामेटिक रिएक्शन क्यों? नहीं तभी आया था ना यार, जब मैंने देखा कि आयशा उमर ने कमेंट किया था। हाँ, आई थिंक अजहर रहमान ने आयशा उमर को बर्थडे विश किया, और फिर आयशा ने जवाब में कहा कि भाई आई कांट वेट टू सी माय नेफ्यू। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि इस दौर में जहाँ पे हर चीज पब्लिक होती है कि अभी भी लोग बातें छुपा सकते हैं। मतलब उनकी शादी बात 4-5 साल हो गए शादी को ना, अजहर की शादी को 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए। कैक्शन को अपने नंबर्स पता होते हैं भाई। 6 साल हो गए उनकी शादी को, तब शादी की तस्वीरें मुझे ज्यादा आई थी। उसके बाद कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं है ना, ही वाज वेरी लो की। बिल्कुल भी नहीं है। बेबी का तो सुना भी नहीं किसी ने ना, कहां से मतलब क्या एकदम से खबर आ गई, कहां से मेरा मतलब कि खबर कहां से एकदम से आ गई ना बेबी के बारे में, तो बड़ा सरप्राइजिंग रहा ना। वी वांट टू सी द बेबी। बेबी तुमने कोई देखने वाली कि जिन्होंने बात को बताया नहीं, पता नहीं बेबी कितना बड़ा हो गया हो, कि 6 साल शादी हो गया ना उनकी। हां बेबी बड़ा इन्फेंट बन गया, 5 साल का हो गया। इतनी टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता, बेबी इन्फेंट। बट द पॉइंट बीइंग, इससे एक बात साबित होती है कि अगर सेलिब्रिटी चाहे तो वो बात को पब्लिक भी कर सकते हैं, अगर सेलिब्रिटी चाहे तो आपको छुपा भी सकते हैं, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ है, वो जो मर्जी चाहे, है ना। बट वी विश अजहर एंड हिज वाइफ ऑल द, हम क्यों विश कर रहे हैं, पता नहीं कच्चा काम का, बट वी वुड लाइक टू सी द बेबी, ऑल्दो दैट्स नॉट हैपनिंग, बट कांग्रेचुलेशंस और बहुत सारा प्यार, है ना। कांग्रेचुलेशंस, या इसी पोस्ट से लिंक करते अगली पोस्ट है जहां पे सेलिब्रिटीज की प्राइवेट पब्लिक लाइफ की बात हो रही है। तो पोस्ट नंबर 2 है अबाउट अ सर्टेन रिलेशनशिप जो थोड़ा पब्लिक हो चुका है। इट्स अबाउट मिनाल खान एंड एहसन मोहसिन इकराम। यस वी कैन से द नेम पब्लिकली, बिकॉज़ अब ये बात खुद ही पब्लिक हो चुकी है, खुद ही पब्लिक कर दी। हां, हुआ कुछ यूं कि मिनाल की पोस्ट पे ऐसे ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया? आई लव यू विद अ हार्ट। और मिनाल ने क्या रिप्लाई किया? हार्ट हार्ट हार्ट, या किसेस। एक किस था और एक हार्ट था। हाँ क्या एक्चुअली 3 किस दे दिए। कोई बात नहीं, दोनों का मतलब लव ही होता है। हाँ, तो ये कमेंट के बाद पब्लिक होगी, एंड नाउ द कैट इज ऑफिशियली आउट ऑफ द बैग, है ना। मुझे याद है कि जब मिनाल की बात काफी देर से चल रही थी, पोस्ट आ रही थी, तो वो लोग पब्लिकली ओन नहीं कर रहे थे, और तो बात कहीं ना कहीं आउट हो चुकी थी, पर नाउ दे मेड इट ऑफिशियल, है ना। बट डू यू नो द कमेंट्स बीन डिलीटेड? नहीं कमेंट बुक्स ने कहा था डिलीट नहीं हुआ था, मैंने खुद देखा। चेक करो, मैं तुम्हें शर्त लोगों ने कमेंट किए थे, कमेंट डिलीट हो चुका, मैंने खुद जाके चेक किया था, तो हाँ था वहां पे। तुम फिर से करो चेक। शर्त लगाओ मेरे साथ। शर्त लगाओ, कितने की लगाते हो शर्त? 50 रुपए की। 50 रुपए काट इसका एक्टिंग का। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो है वहां पे। देख लेते हैं अभी। देख लो। ओए अच्छा, ये मुझे नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, बट कमेंट था। इसको मैं जरा इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहूंगा, जरूर करो। यार ऐसा मैं डिलीट कर दिया ना, व्हिच इज वियर्ड। इस कमेंट लग गया, हर जगह लोगों ने पोस्ट कर दिया, बट नॉनदलेस वी रियली हैप्पी फॉर द कपल। हार्ट मैं मतलब खुश इस बात से हो ना कि भाई हार्ट आई नो थोड़ा लोग मुझे इस पे फ्लैग मिलने वाला है, बट यार अगर एक लड़का लड़की खुश हैं इकट्ठे और पब्लिक करना चाह रहे हैं, तो लोग कुछ कहेंगे ना कि ये ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, तो जस्ट लेट देम एंजॉय, है ना। मैंने और भी देखी थी, पता है, एमन वगैरह की पिक्चर्स देखी थी उस लड़के के साथ। ये मैंने देखी, एमन मिनाल, ये तो कैक्शन था ना लातिन से, उसका भाई भी था बीच में।
ये जो कैसा खबरें लेके आती है लड़की, ये खबरें किसी के पास नहीं होती भाई, ये जो जसूसी लगा के ना, पेजेस ने लगाई थी, उनके फैन पेजेस लगा सकते हैं, तो मैंने देख ली। अच्छा, इंटरेस्टिंग। दे माइट बी गुड प्रोजेक्ट एज वेल, है ना, यू नेवर नो, माइट डू, मे बी। लड़का भी एक्टर है ना इसमें भी, ही वाज इन प्यार के साथ कैन फ्यूर द ड्रामा। प्यार के साथ में था, हां। अच्छा, मैं देखा, आई डोंट नो, थोड़ा जीले फिल्म में मुझे याद है, दैट वाज हिज डेब्यू फिल्म, तो हम लोग तब मुझे याद है आई सीन हिम। बट खैर, nonetheless, we wish Minal and all the best, lots of hearts and lots of kisses for them, and let's hope के more celebrities। अच्छा, अगेन मैं नॉर्मलाइज इस बात को इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कोई गलत बात नहीं है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ा था कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छे शरीफ बंदी थी, तो इसमें क्या हो गया है, समझिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर वो लोग समझे एक दूसरे के साथ दोस्ती है, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, है ना, माइट गेट मैरिड, यू नेवर नो। बट यार मुझे मसला एक बात से होता है कि वो जो बहुत ज्यादा ओवरडोज होता है ना सोशल मीडिया पे, वो तो मुझे ऑफ लगता है। किस चीज का ओवरडोज? पीडीए का। अगर एक चलो अगेन आपके ओपिनियन है कि मुझे लगता है कभी कभी बहुत लोग ना कुछ बहुत ओवरडोज कर देते हैं। मैं खैर आगे बढ़ने की एक्शन, बहुत बात कर ली हमने इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं भाई। पोस्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पोस्ट नंबर 3 है जो है जी अबाउट आमना स्क्वायर, a bit offended, आमना इनटू आमना। तो आमना इलियास और आमना हक, एग्जैक्टली हुआ क्या, कहानी शुरू से बताऊं। हुआ ये कि आमना इलियास और सदफ कंवल आए थे HSY के शो में, उसमें गेसिंग सेगमेंट था, 1-2 साल पहले की बात है ये। हाँ, उन्होंने गेस करवाना था कि वो किसके बारे में बात करें क्यू कार्ड पे। तो आमना इलियास ने सदफ को, आमना हक का नाम था, है ना, कार्ड पे। हाँ, उन्होंने कहा कि इस तरह मतलब मॉडल है, पुरानी है, ऐसे करके गेस करवाया। तो फिर सदफ ने फौरन से गेस कर लिया कि आमना हक मोटी हो गई है, आमना हक। और फिर HSY ने किया ड्रामेटिक सा रिएक्शन दिया, बट ड्रामेटिक रिएक्शन था, उसने कहा यू नो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, Oh my God. Okay, moving on. तो कंटिन्यू किया बात को, और बात वैसे वहां पे खत्म हो चुकी थी तब। कहाँ से आई वापस दोबारा बात रीसर्फेस की 2 साल बाद, क्योंकि जिन लोगों के घर होते हैं ना शीशे के, वो लोगों के घरों जाके पत्थर नहीं फेंकते। अगर उन्हें पत्थर फेंकनी होती है ना, बड़ा शौक होता है आपको, फिर अपने घर को लोहे का बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आमना इलियास की जो पूरा नैरेटिव है इंस्टाग्राम पे, वो बात करती हैं कलरिज्म के बारे में। उन्होंने फाइजा क्रीम के ऊपर जो आयजा खान ने ऐड किया, उसका एक स्पूफ उन्हें थोड़ा सा बनाया, आटे में मुंह डाल। अब करेंगे मेरे फैंस मेरा इत्तेमाद। लोगों ने कहा बहन आप एक तरफ बात करिए रंग के बारे में, साथ उसको फैक्शन कर रही है, तो ये बात हुई। इसके बाद फिर आमना इलियास ने क्या किया, उन्होंने एक और स्किट बनाया कलरिज्म को लेके कि ये तो एज ओल्ड बात है, लोगों को तो ऐसे बात सही थी, आई एग्री विद व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। एक तरह से कमरे में खड़ी होती हैं, उनकी अम्मी आती हैं, वो कहती हैं तुम्हारा दोस्त है, वो कहती है कौन दोस्त, कहती है वो काला मोटा। आमना कोई आया है? कौन अम्मी? वही काला मोटा सा तेरा दोस्त। तो वो आगे से ऐसे करती है, अच्छा मतलब व्हाट इज दिस, 50 रुपए काट यार, ओवर एक्टिंग क्या बकवास है। नहीं अभी 50 में नहीं काटना, अभी 100 रुपए काटना अगली वीडियो में से। अगली वीडियो दोबारा जब बनाई आमना ने, हाँ, आज उन्होंने एक और वीडियो लगाई, गाड़ी में बैठी हैं बंठन होके बिल्कुल, और इस तरह से वो कह रही हैं कि आप किसकी बात करें, मोटा मोटा कह रहे हैं, किसको मोटा कह रहे हैं, वो मैं तो नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मोटा कहा है, मोटा कहा है, किसने कहा है मोटा? वो तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब इट्स यू, हु एल्स इज इट? क्या पता वो आमना का क्लोन हो, या जुड़ा बहन थी, या शायद दावर थे विग लगा के। क्या मोमेंट, इसका क्या जब मतलब से था? आमना की जिंदगी में दावर आए हैं बहुत एज funny अ हो डायरेक्टर, एज अ क्रू मेंबर, तो आमना बहुत फनी हो गई हैं ऑन इंस्टाग्राम ना, बड़ी फनी स्पूफ्स बना रही हैं। I don't feel it. अच्छा चलो पता नहीं, बड़ी ड्रामेटिक तो हो गई है ना, मतलब बड़े मजे मजे से करती हैं, और यू नो वेरी लाइक यू नो वेरी फन एंड वेरी यू नो अच्छा वेरी फिर बताओ फन। फिर क्या हुआ जब ये सारा नैरेटिव हुआ, उसके बाद आमना हक वाली बात आमना हक ने फिर जवाब दिया। आमना हक ने वहां से बैठी थी बाहर, उन्होंने कहा बोलती रहो मेरी जुती। इंडायरेक्टली ये उन्होंने कहा जो बोल रहा है बोलते रहो, मुझे तुमने कोई मसले पड़ता, तुम लोगों को खुशी होगी है मेरी, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था, जस्ट टू क्लैरिफाई, उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग मेरी फैट से मेरी खुशी मिलती है, तो खुश रहो, बोलती रहो, हाँ बी काइंड कंपैशनेट। अगर अंदर से तुम लोग होगे ना जले भुने से, तुम लोग इससे जली भुनी बातें करोगे, उन्होंने यही कहा एक तरह से अंदर से, अगर आपके अंदर अगर उन्होंने क्या अनहैप्पी, उन्होंने ये कहना अनहैप्पी पीपल टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स हेट, मतलब अनहैप्पी लोग जो जले भुने होते हैं तो जले भुने। अच्छा तो फिर इस बात का क्या मतलब वो बनता है, इस बात का पूरा क्या बनता है, सच बात बोलूंगा, फैट शेमिंग जो है आई अंडरस्टैंड,
और ये गलत है, ये बात हम कंडेम कर चुके हैं। बट अगेन आई फील हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में रह रहे हैं कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा एक बात ये है कि हर किसी का रिएक्शन डिफरेंट होता है, मतलब ईमान थोड़ी अपसेट होती है अगर ईमान को मोटा के, मुझे आप मोटा को, गैंडा को, हाथी को, दरियाई घोड़ा को, जो बोलना बोलते रहो, मुझे कोई आगे के सांवली हो गए, क्रीमें लगाओ, मुझे बहुत वो ना हर किसी का अपना रिएक्शन होता है। बट द पॉइंट है किसी मोटे बंदे को अपने मोटा बुरा फील नहीं कराना। आइडली you have to be a bit more empathetic। उसको ये मत कहो कि पतले हो, जो पतले हो के अच्छे word होता है ना, क्यों यार बेचारा empathetic word होता है ना, empathy दिखाना है ना, हाँ। तो वो होना जरूरी है। ये हो गया हमारा स्टैंड जहाँ तक फैक्ट शेयरिंग की बात है। बट आई ऑल्सो फील कि जहाँ तक आमना इलियास ने अगर गेस किया उस नाम करा के, तो मतलब कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि अदनान समी खान गेस करके दिखाओ मुझे। नहीं करा सकती तुम ये कहोगे ना कि मोटा सिंगर था वो पतला हो गया, मतलब आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। फैट शेमिंग इज रॉन्ग, बट दिस आई डोंट थिंक वाज एग्जैक्टली फैट शेमिंग। इट्स जस्ट लाइक आपने बात का पतंगा बनाना हो। आमना लिहाज के साथ मेरे डिफरेंसेस अलग, जो भी हमारे वो मसला मसाइल चल रहा है, बट यहाँ पे बात थी मुझे या वो जो एक मसला हुआ था जो वीडियो के बारे में, मतलब वीडियो पिक्चर के बारे में नहीं, आर्टिकल के बारे में, बट द पॉइंट बहुत जल्दी भूल जाता है चीजें। ये मेरी गोल्डफिश मेमोरी है, असल में गोल्डफिश मेमोरी है। हफ्ता तो हफ्ता रहता हूँ, वो तो आमना बार बार याद करती है ना मुझे, वीडियो फेंक के कभी कुछ, तो मुझे तो अच्छा आमना इलियास, ओ अच्छा कुछ कहा था। बट द पॉइंट बीइंग कि यार उसकी बात मुझे इतनी गलत नहीं लगी। आई फेल्ट दिस वाजंट एग्जैक्टली फैट शेमिंग, इट वाज जस्ट हर डिस्क्राइबिंग समबडीज अपीयरेंस। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अगर आप हकारत की बात करें कि उनकी टोन कैसी थी, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, तो वो बात आई थिंक वो डिबेटेबल है। तो वहां पे गलती आती है। अगर किसी को डिस्क्राइब करना, किसी अगर बंदा मोटा है तो उसको मोटा डिस्क्राइब करेंगे वो लोग, मतलब if Amna has gained weight, it's a fact, right? But the point being, but then there's also the point कि अगर आमना इलियास का पूरा नैरेटिव ये है कि वो कह रही है कि भाई just be a bit more compassionate, किसी को आमना इलियास शुरू से बात कर चुकी है अपने रंग के बारे में। आमना में फंस गया। अब देखो ये आमना इलियास शुरू से बात ये कह चुकी है ना कि मैं सामने थी, मुझे लोग बड़े होते हुए लोग कहते थे कि काली कलोटी मॉडल बनेगी, ऐसी बातें करेंगी। तो अगर वो उस बात को लड़ रही हैं, उस बात से जंग कर रही हैं, उन्हें इस बात का एहसास है, तो उन्हें फिर अगले बंदे को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। Because if you are talking about these issues, you need to be a bit more careful। समझ रहे हो? या तो मेरे से होना कि फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आपको जैसा नहीं है बोलना, बट हाँ लोगों को। चलो फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते थोड़े एक लाइटर टॉपिक पे। 2 फर्स्ट लुक्स आई इस हफ्ते। फर्स्ट लुक मुझे पता है एकदम से कैसा हार्ट अटैक आते आते बचा, मैंने एकदम ऐसे नजर गई, ये क्या हो एकदम से यार, मुझे शायद कैसा मच्छर मारने के लिए आ रही है कोई। तो इस हफ्ते आई 2 फर्स्ट लुक्स। Did you see that coming? No, I did not. चलो बड़ो, किसकी फर्स्ट लुक थी? 2 फर्स्ट लुक सबसे पहले आई। मुझे ऐसे ही छेड़ता है ये, मैं भी इसको छेड़ती हूँ ऐसे। अब आप लोग देखो उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैं भी छेड़ती हूँ उसको। नहीं आई 2 फर्स्ट लुक्स आई, और पहली फर्स्ट लुक आई कायद आजम जिंदाबाद की। I'm so excited. Why you ask me? कैसा मच्छर नहीं मार Because बड़े मच्छर है यहाँ पे। Because Fahad and Mahira first time साथ आए। Exactly, फहद मुस्तफा माहिरा खान नजर आएंगे बड़े पर्दे पे एक बड़ा बार, पर्दा खुल एक जाएगा बार नहीं, हमारा पहली बड़ा बार। पर्दा। इससे पहले इकट्ठे नजर आ चुके हैं, इकट्ठे नहीं, कोई एड शैड भी नहीं किया ना कभी, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जीतो पाकिस्तान में आए थे एक दफा बस, तो देयर केमिस्ट्री वाज क्रेजी। यार लोग देखना चाह रहे हैं उनको, इसलिए तो। And I'm so glad that finally And you know what आएंगे। the good thing is, this inshallah will be the first film after like corona, जब cinemas खुलेंगे। अभी एक बात कंफर्म नहीं हुई, वो दिसंबर में आने का सोच रहे थे, बट अभी उनका प्लान कुछ अभी कंफर्म नहीं कब आएंगे वो लोग तैयार है अपनी तरफ से। फिल्म का जो अभी फर्स्ट आर्टिकल भी आया डॉन में, उस पर यही बात है कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है, बहुत एक बॉलीवुड इंस्पायर्ड होगा, मतलब उस तरह के जो में थोड़ी नाच गाना टाइप और बड़ी फिल्मी फिल्म होगी। फहद का नाम भी बड़ा मजे का है, गुलाब, इंस्पेक्टर गुलाब। ओह माय गॉड। थोड़ा कोई कॉमेडी, और नबील और फिजा की फिल्म है तो अच्छी होगी। इंशाल्लाह They have अच्छा a solid track record. नाबान फात 1, Actor in Law, Lord Wedding and नाबान फात 2. Okay, maybe नाबान फात 2 wasn't that good, but बाकी उनकी चली फिल्में बहुत अच्छी थी। अच्छी गई, हाँ। अच्छा तो कंटेंट, we are really excited for this film। अभी एक तस्वीरें आई हैं, वैसे नाच गाना हो रहा है, अच्छा लगा देख के। माहिरा और फहद की केमिस्ट्री क्या कमाल की होगी। एंड मुझे एक और बात की बड़ी एक्साइटमेंट ये भी हो रही है कि माहिरा को हमने आई डोंट थिंक कभी एक बहुत ही आउटराइट कमर्शियल मैसिव फिल्म में देखा कभी। माहिरा हैज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स शी वर्क्स विद, अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्टर्स शी वर्क विद, वेरी क्लासी, वेरी प्रॉपर, वेरी लाइक माहिरा लाइक। बट दिस टाइम शी विल लाइक इस टाइम कॉमेडी बड़ा कॉमेडी टाइप एलिमेंट भी लग रहा है, बड़ा एक मैसी सा रोल लग रहा है मुझे, लग रहा है बड़ा जैसे ना ए क्या कर रहा है तू। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट बिकॉज़ उन्होंने, नबील ने भी कहा कि माहिरा का बहुत ही यूनिक रोल है। ज्यादा मेरी बात थी नबील से बहुत कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था माहिरा इज लाइक
it will be seen in a role that she's never been seen before. हाँ, हाँ. that should be fun. आगे बढ़ें फिर. Excited. और अगला फर्स्ट लुक किस चीज का है? अगला और फिर जोन आउट कर गया. नहीं, अगला फर्स्ट लुक था एक वेब सीरीज का जिसका नाम है एक झूठी लव स्टोरी. एक झूठी लव स्टोरी में बिलाल अब्बास खान और मदीहा इमाम नजर आएंगे और यह है ZEE5 पे आने वाली दूसरी वेब सीरीज आफ्टर चुड़ैल्स. और मुझे पता है कि आप पहले बताइए आपको कैसे लगी? मुझे तो काफी अच्छी लगी यार, फन एलिमेंट था और मतलब केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही थी. I don't want to be too था. critical, but I just felt कि after seeing Churels, the benchmark was set high. डिफरेंट जहाँ तक क्वालिटी की बात है, जहाँ तक प्रोडक्शन वैल्यूज की बात है, जहाँ तक सिनेमाटोग्राफी की बात है, आर्ट डायरेक्शन की बात है, दिस आई एम नॉट सेइंग बुरा कुछ है. मैं बस ये कह रहा हूँ दिस कुड वेरी वेल हैव बीन हम टीवी का ड्रामा और एन एयर डिजिटल का ड्रामा. समझो हम पे अच्छे ड्रामे लगते हैं, सब बात बहुत अच्छा जा रहा है, प्यार के सबके बाद कमाल करता. दिस कुड हैव बीन वेरी वेल अ ड्रामा. It does not look to me like a web series as such, because web series का एक certain तरीका होता है कहानी बयान करने का. Obviously हमें पता नहीं कहानी असल में क्या होगी, कैसे खुलेगी, क्या डायरेक्शन होगी, बट ट्रेलर से मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि दिस इज अ ड्रामा. नहीं देखी टाइप या कुछ ऐसा कि हम मतलब व्हाट्स न्यू वाली चीज. क्योंकि मुझे जब याद है कि चुड़ैल्स आई थी ना फर्स्ट, उनकी वेब सीरीज लॉन्च हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा ये फर्स्ट है तो ये इनकी बेस्ट होगी, बिकॉज़ ऑब्वियस बात है बेस्ट को पहले लगाएंगे वो लोग. उसके और बाद काफी देर लगी रही है, 2 महीने मतलब 2 महीने बाद अब अगली आ रही है ना. अगली आ रही है, तो मुहर्रम भी बीच में आ गया था शायद, उसके ब्रेक लिया उन्होंने. तो चुड़ैल्स के बाद अब लाइक बेंचमार्क बहुत ज़्यादा हाई सेट हो गया. लेट्स सी सेकंड अब क्या होता है. तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ विद द फील ऑफ द ट्रेलर, बट ऑन द होल परफॉर्मेंस बहुत कमाल की लग रही है. बिलाल अब्बास खान इज अ सॉलिड एक्टर, मदीहा इमाम एक परफॉर्मर अच्छी हैं, तो दोनों की जोड़ी मजे की लग रही है. बियो राना स्टैंड्स आउट इन द ट्रेलर. वो जो मजे के कॉमेडी डायलॉग्स हैं बड़े मजे के लग रहे हैं, सिचुएशन बहुत मजे की लग रही है. तो बहुत एक इंटरेस्टिंग शो होगा. देखते हैं जब ये शो आएगा तो कैसा रहता है. अभी पूरा महीना पड़ा है, वेट लेट्स वेट एंड वॉच. आगे बढ़े फिर. आई थिंक हम बात कर रहे हैं एक झूठी लव स्टोरी की, तो बात चुड़ैल्स की थोड़ी कर ली जाए. चुड़ैल्स लास्ट हफ्ते हमने बात की थी, बैन हो गया और वो साथ ही अनबैन हो गया एक ही दिन में. हाँ, कुछ घंटों के अंदर. तो ये भी बहुत ही फिशी स्टोरी है कि आधी रात को हुआ था, तुम्हें पता है? क्या अनबैन? मैंने तुम्हें बताया था. बैन के अनबैन? अनबैन. ये तो मुझे कोई नहीं पता था कैसे, मैंने तुम्हें बताया था. मैंने कहा था अनबैन हो गया, मैंने देखा था बिकॉज मुझे याद है किसी ने ट्वीट किया था. सो द बैन एंड बैन थिंग इज सॉर्ट ऑफ फिशी, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज जब वो बैन हुआ ना, तो उसके बाद अमूमन तौर पर जब पेमरा या पीटीए कुछ बैन करते हैं तो वो कुछ लिखते होते हैं ना कि बैन हो गया या ये हमें इससे मसला है, ये मसला है. तो इस दफा हुआ कुछ यूं कि इंडिया ZEE5 इज एन इंडियन ऐप, राइट? तो उन्होंने अपने उस शो को पाकिस्तान में लिमिट कर दिया कि पाकिस्तान में उसको आप नहीं देख सकोगे, और हमारी तरफ से कोई कुछ ऐसी बात नहीं आई. तो सुनने में ये आया कि पीटीए ने उन्हें कहा कि आप लोग इसको ना पाकिस्तान में ब्लॉक कर दे और बाकी आप चलते रहे. तो उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया. उसके बाद फिर अपेरेंटली इनकी कोई बात हुई आपस में और फिर उन्होंने इसको अनब्लॉक कर दिया. ये ZEE5 का बयान था बेसिकली. अब यहाँ से कुछ डिफरेंट कहानियां उड़ती आ रही हैं. एक कहानी ये है कि पीटीए से जब पूछा गया तो उन्हें खबर ही नहीं थी कि ऐसी कोई बात हुई भी है. पीटीए नहीं, वो इंटेंट पे जो भी कुछ आता है पीटीए उसको कर सकता है अनब्लॉक. अच्छा. पीटीए चाहे तो पूरी ऐप को ब्लॉक कर सकता है, समझ रही हो? PUBG कहाँ से बैन हुई है, टिकटॉक बैन हुआ कि नहीं हुआ, समझ रही हो? लेकिन ZEE5 तो ब्लॉक नहीं हुआ ना, वो कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन वाज कि पीटीए वालों को, पीटीए जब बात की आर्टिकल का लिंक शेयर करेंगे, वहां पे ये लिखा कि पीटीए वालों को इस बात का आइडिया नहीं था. बाद में उन्होंने कहा हाँ हम लोग कर सकते थे, हमने ऐसे कर दिया. तो सवाल ये निशान उठता है कि बैन का कहा किसने, क्योंकि इंडिया ने भी ये ZEE5 ने मेंशन नहीं किया कि हमें किसने कहा और क्या हुआ. क्योंकि 2 महीने तो चली है, सबने देख ली है, मतलब खत्म होगी वो चीज. तो इंडिया वाले जब ZEE5 पे जब आया तो ZEE5 ने यही कहा कि जी हमें किसने पाकिस्तान से कहा था. उन्होंने भी क्लैरिफाई नहीं किया किसने क्या कहा था. फिर जब अनबैन होगी, उन्होंने अनबैन के वक्त जो नोट्स लगाया, उन्हें ये लगाया कि चुड़ैल्स हमारा बहुत उन्हें पसंद किया गया. उनका फोकस ये नहीं था ये बताना कि हमारा शो बैन क्यों हुआ. उनका फोकस ये था कि हमारा अगला ट्रेलर आ गया एक झूठी लव स्टोरी का, आप लोग वो देखें. तो कहीं ना थोड़ा फ्यूचर का मामला कि ये बैन अनबैन एक दिन होना और फिर उनका उसको एज अ पब्लिसिटी स्टंट कहीं ना कहीं यूज करना थोड़ा मुझे ऑफ लगा, है ना? बट लोग तो वेट ही कर रहे थे कि अगली कब आएगी, हम देख लेते हैं. चुड़ैल्स जब शो आया, कंफ्यूजिंग, कि जब चुड़ैल्स से शो था ना, वेब सीरीज की ऑब्वियसली बहुत लंबी लाइफ नहीं होती कि सब लोग इकट्ठे कंज्यूम कर लेते हैं. ड्रामे तो ना हर हफ्ते ड्रामा आता है, एपिसोड वाइज चलता रहता है. तो वेब सीरीज होते हैं एक दफा आती है, हफ्ता 2 हफ्ता लोग बात करते हैं, बाद फिर डेड हो जाती है. तो चुड़ैल्स की बात काफी तक डेड हो चुकी थी, तो इस बैन से दोबारा एक जिंदगी सी आ गई उसकी कॉन्वर्सेशन में. तो ये बस एक बात आई और फिर बैन हो गया शो और खत्म होगी कहानी. तो थोड़ा फिशी लगा ये, है ना? जिसने देखना है वो देखे, अब दोबारा जिसने नहीं आगे बढ़े फिर. आई थिंक इसी के साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला खत्म होता है. अब शो के अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है #What'sThe411.
हैशटैग व्हाट्स द 411 में लोगों ने सबसे पहले पूछा कि यासिर और मिनाल इकट्ठे क्या करें, क्या करना क्या एक्शन क्या कर सकते हैं काम यार? ही इकट्ठे कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट ही कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे हाँ। काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट क्या है ये सवाल हमने यासिर से खुद पूछा और यासिर ने हमें बताया कि अस्सलाम वालेकुम मोमिन, सबसे पहले तो आपको अवार्ड मिलने की बहुत बहुत मुबारक एक दफ़ा फिर। और यार ये एक टेली फिल्म है और हमने ये शूट की है हरीपुर के करीब, और बहुत ही खूबसूरत शूट किया वजाहत हुसैन। और मिनाल के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मदिया रिजवी हैं इसके अंदर, जो झूठी में हमारी भाभी बनी थी, और टीपू हैं। तो कास्ट बहुत ज़बरदस्त है, बस मेन ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इनके अराउंड घूमती है स्टोरी। मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। मैंने ऐसी चीज़ कभी शूट नहीं की और ऐसी लोकेशंस पे भी मैंने कभी ऐसा शूट नहीं किया। जैसा वजात ने कर दिया, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद लोगों ने पूछा कि माया जो अपनी स्टोरीज में रोज रात को लगाती है 11-11, इसका क्या मतलब होता है, बताएं मोमिन। अच्छा, मुझे याद है हम लोग खाना खाने गए थे कुछ देर पहले, तभी इत्तेफाकन 11 बज रहे थे रात के, तो माया ने कहा था कि भाई इसको ना अगर आप देख लेना, स्पॉट कर लें, इट्स अ गुड ओमन, इट्स अ गुड साइन, अच्छी कोई गुड लक वाली चीज़ होता है। मुझे याद है तीफा इन ट्रबल फिल्म में भी था ऐसा कुछ सीन था, अगर आप उसको देख लें तो इट्स अ गुड साइन। अगर आप उसको पोस्ट भी कर दें तो फिर तो आपकी विश जो है ना वो 11 साल तक बिल्कुल पूरी नहीं होगी, करो तो आप उसको देख के स्पॉट कर दें, उसको पोस्ट करें तो इट्स अ गुड साइन बेसिकली, ये कोई अच्छी ओमन होती है, तो ये बात है बेसिकली। तो लास्टली लोगों ने पूछा कि सारा के फलक कब नजर आएंगे हमें एक्टिंग में। इसके भी काटे जरा 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। तो सारा के फलक हमें ओवर एक्टिंग, सॉरी सारा के फलक हमें एक्टिंग में कब नजर आएंगे, ये सवाल हमने फलक से खुद पूछा और फलक ने हमें बताया कि अस्सलाम वालेकुम मोमिन, होप यू गाइस आर वेल। एक्टिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ मिलेगा। मुझे एक्टिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और एक्टिंग के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है सब्र ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एज ए सिंगर मुझे लगता है जब कॉन्सर्ट पे हम जाते हैं, सो कॉन्सर्ट जो है वो बड़ा मस्ती वाला माहौल होता है, वहाँ पर फ़न किया जाता है, पार्टी होती है, सॉन्ग्स, फैंस मिलते हैं, इंट्रैक्शन होता है, सो बहुत सारी मस्ती होती है वहाँ पर, लाइवली और बड़ा हैपनिंग होता है मेरे लिए। लेकिन मैं 1-2 दफ़ा सारा के सेट पर गया था, सो वहाँ पर जाकर मुझे एहसास हुआ कि यार एक्टिंग तो वाकई बहुत सब्र वाला काम है, बड़ी पेशेंस चाहिए। 10-10, 12-12 घंटे एक ही जगह पर गुजारना, फिर लाइट होगी तो एक शॉट के बाद दूसरे शॉट की बारी, 15-20 मिनट लगेंगे, लाइट होगी, चेंज होगी, कभी कभी आधा घंटा, फिर लोकेशन चेंज। सो एक्टिंग मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी सारा खान से। सो होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह आपको सरप्राइज़ मिलेंगे बहुत सारे। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा शो व्हाट्स द 411 खत्म होता है। उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी कि इसी साल में, इसी सदी में हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे एक एक्स्ट्रा, जिससे हमारी शुरुआत हुई थी कल शाम को और आज इख्तिताम पहुंचा है आज रात को, फाइनली रात को 11 बजे, है ना। हमारा डायरेक्टर बेचारा पीछे बोल रहा है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे माफ करो। तो अब आप कहाँ जा सकते हैं, बट नहीं, हमने फर्स्ट में इकट्ठे शूट किया है तो जरा एक अनोखी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको, जो आप देखते होंगे अभी तक। अगर जूते मारने तो एक्स्ट्रा को मारना, अगर किसी ने कुछ कहा मोमिन के बारे में मैं मारूंगी। देखते नहीं हैशटैग, एक और हार्ट डालते हैं अंदर। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो हैशटैग व्हाट्स द 411 करके बता दिए हमें। कोई फीडबैक है तो फीडबैक कॉर्नर, कोई लेजिट फीडबैक है तो, और देखते रहे व्हाट्स द 411।